नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए इतिहास के पूरे 45 प्रश्न हैं, जिसमें कि प्रमुख आंदोलन और सहयोग आंदोलन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, और ये सभी डिफेंस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि एक भी फालतू के प्रश्न नहीं है, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आप लोगों को स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, चौरी चौरा कांड संबंधित है। ठीक है, डिफेंस का ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौरी चौरा कांड संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से संबंधित है। वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और इस सेशन को आप लोग जारी रखवाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए आपको ऐसी वीडियो लगातार चाहिए कि नहीं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 है, और आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी। मार्टिन लूथर को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। तो ये इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रंगभेद विरोधी का आंदोलन नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। प्रश्न नंबर तीसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लीमेंट एटली, लॉयड जॉर्ज, नेविन चेम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री था। मेरे साथ ही प्रश्नों को याद करते चलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा प्रश्न है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेंट एटली। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5वीं है, और तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर अकबर के राजत्व काल में रहते थे। प्रश्न संख्या अगली है 6, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वर्धन, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी मौर्य, ऑप्शन नंबर डी गुप्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वां है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्न शहर में रहते थे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए प्रश्न संख्या 9वां है, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10वीं है, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी, और इसमें पूरे 45 प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आपको 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ढाका में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर। ऑप्शन नंबर बीच में खाली है, और इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिष्ठान था। ठीक है, यानी सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर प्रतिष्ठान था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करते समय घंटी को प्रेस कर लीजिए। और ताजमहल के निर्माण में भारत और ये जो प्रश्न है इसका यहाँ पर जो खाली स्थान, इसमें पर्सिया अरब देश के विशेषज्ञों का सहयोग योगदान है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 14 नंबर, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ए लांगो। प्रश्न संख्या 15वां है, वह चोल राजा जिसने गंगाई कोंडन कहा जाता था, जिसे गंगाई कोंडन कहा जाता था, वह कौन सा राजा है? इसका राइट आंसर राजेंद्रन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला 16 नंबर है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 17 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, रुपया का कहते थे।
प्रश्न संख्या 23 है, ठीक है। 18 के बाद 23 है, इसका मतलब ये लोग ना मत सोचिएगा कि 6 प्रश्न गायब हैं, ठीक है, 5 प्रश्न बीच के गायब है, बिल्कुल नहीं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फॉलोइंग करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था, ठीक है, सूरत में हुआ था। और पूरे 45 प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे ले जाते हुए, विभिन्न धार्मिक साम्यवादियों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्ष्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं। यहाँ पर है प्रश्न संख्या, किसके काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उम्मीद करूँगा आप लोग इसका आंसर जानते जरूर होंगे, लेकिन बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसका ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सबसे पहले सिक्का चलवाया था, रुपये का सिक्का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाए थे। प्रश्न संख्या अगला है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 43, ठीक है, डायरेक्ट 43 पर आए हैं और यहाँ पर 45 आगे प्रश्न बहुत है, आप लोग बने रहिए, ठीक है। बीच के प्रश्न जो थे फालतू थे, इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया, समय कम है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न संख्या अगला है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 30 जनवरी 1948, इसी के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली चला दी थी उनके ऊपर, ठीक है, यानी जान से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। जबरदस्त है प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 10 मई को। प्रश्न संख्या अगले चलते हैं, और ये टापो टाप प्रश्न है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी को प्रेस कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि आपको कितने प्रश्न आपको आ रहे थे और आपने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। चलिए, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। प्रश्न संख्या अगला चलते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। तो साथियों, इसका राइट आंसर 48 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल, ठीक है। प्रश्न 47वां का, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सभी चारों विशेषताएं यानी तीनों ऊपर की विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या अगला है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से रिपीट हुआ होगा, शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन पर थी। वहीं प्रश्न संख्या अगली, जो कि इतिहास का जबरदस्त प्रश्न है, और ये दोनों प्रश्न जबरदस्त है। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1498 ईस्वी में भारत आया था। वहीं प्रश्न संख्या अगली की बात करें तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था। तो आई होप आप सबकी पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनरल ओ डायर, जिसका पूरा नाम था ओ डायर, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और प्रश्न संख्या अगला है, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था। तो इसका आंसर जो होगा, आप लोग देख लीजिए, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न होगा, रौलट एक्ट के तहत सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, जो कि 55 नंबर है। अंग्रेज भारत में व्यापारों के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था।
तो दोस्तों उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई फेरी क्वीन रेलगाड़ी 1855 ईस्वी में कहाँ चलती थी? तो ये भारत में चलती थी, लेकिन इससे एक प्रश्न और तैयार हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने जो ट्रेन चलवाई थी फेरी क्वीन, उसका नाम था, जो कि रेलगाड़ी 1855 में चली थी। इसका राइट आंसर भारत में चली थी। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला है, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं, और 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक ने अपनी राजधानी किलो खोरी को बनाया था? जबरदस्त प्रश्न है, और उसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर भी है, खिलजी वंश। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी बाद में आध्यात्मिक गुरु हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि टॉप प्रश्न है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और वहीं पर बात करें तो किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? लंपट। ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और इसका प्रश्न संख्या इसका जो है जहादर शाह को कहा जाता था। प्रश्न संख्या अगला है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश से संबंधित थे। और कौटिल्य लेखक थे, तो कौटिल्य लेखक थे, इसको मैं बता दूं अर्थशास्त्र के लेखक थे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले ये पूरे 45 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते समय बगल की इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आज की वीडियो कैसे रही कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।